मशरिक की ताकत के सामने मगरिब बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब तंज भरे बयानात देने पर मजबूर हो गए हैं। भारत के लिए नई मुश्किलात सामने आ रही हैं। उनके अपने दोस्तों ने भी रुख फेरना शुरू कर दिया है। 40 साल से उस निजाम का खुद भी हिस्सा हैं और उसी को गंदा कह रहे हैं। अगर निजाम इतना ही गंदा है तो इसको छोड़ क्यों नहीं देते? शाह से ज्यादा शाह का वफादार। वक्त के साथ साथ मरियम नवाज पर परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम चाइना का रुख करेंगे। चाइना में SCO कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं, क्या क्या पैगाम भेजे गए हैं। उसके अलावा जनाब भारत की बात करेंगे। भारत को कुछ नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अमरीकी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उसका बाकायदा तौर पर अब जो अमली शक्ल है, वो जो कहते हैं ना कि पाबंदियों का जो असर है वो असर सामने आना शुरू हो गया है। बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा सियासी जो माहौल है बड़ा गर्म है, बड़ा उसमें बड़ी एक तपिश पाई जाती है क्योंकि हुकूमत 5 साल मुकम्मल करने वाली है। पाकिस्तान की तारीख अगर उठा लें तो जब हुकूमत का जो आखिरी जो उसका पीरियड शुरू होता है तो उसमें सियासी माहौल पाकिस्तान में काफ़ी गर्म हो जाता है। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने रखेंगे। इससे पहले हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करें। आपसे एक दरख्वास्त है हमारी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि अगले हम 1 वीक के अंदर हम 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमने अचीव करना है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें हमारा इसमें साथ दें, हमारा ये टारगेट अचीव करने में आपके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। खैर, अपनी पहली खबर की तरफ वापस आते हैं। भारत से सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। भारत के लिए नई मुश्किलात सामने आना शुरू हो गई हैं क्योंकि जो अमरीकी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं अब बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और उसमें दोस्त भी, फिर इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तो नहीं होता कि कोई दोस्त और दुश्मन वाली बात तो होती नहीं है। इसमें तो ज़ाती जो मफादात हैं वही सिर्फ सामने रखे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरामको और इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने यूरोपीय यूनियन की जुलाई में आयद करदा पाबंदियों के बाद रूसी हिमायत याफ्ता भारतीय रिफाइनरी कंपनी नायारा एनर्जी को खाम तेल की फरोख्त मुअत्तल कर दी है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप LSEG के शिपिंग डेटा के मुताबिक खलीजी बरामद कुनंदगान की जानिब से सप्लाई रोकने के बाद नायारा एनर्जी, जिसकी बड़ी शेयर होल्डर्स रूसी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट है, अगस्त में खाम तेल की दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर रूस पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गई है। अब ये सऊदी अरब है, अब ये वही है जनाब। इराक और सऊदी अरब गल्फ़ कंट्री जो इंडिया की तरफ टिल्टेड रहे हैं, अब भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अब उनकी तरफ से जनाब ये रिस्पांस सामने आया है, वो भी वेस्ट को ऑब्लाइज कर रहे हैं। वेस्ट की जो पाबंदियाँ हैं जो भारत के खिलाफ लगाई गई हैं उसको जनाब वो प्रॉपर उसको अटेंड करने पे आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम जनाब। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैगाम भेजा है उसको जनाब शी जिनपिंग को, पुतिन और उसके जो नॉर्थ कोरिया के जो सदर हैं उनके खिलाफ, उनके मतलब एक तंजन एक पैगाम बेसिकली भेजा गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचाएं। उन्होंने ये शी जिनपिंग को पैगाम पहुंचाया जो चीनी सदर हैं। उन्होंने लिखा कि चीन के सदर बैरूनी हमला आवरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। मतलब यह है कि आगे इसकी मज़ीद डिटेल भी सामने आ रही हैं कि चीन के जो दुश्मन है, मतलब उन्हें एम्पीरियल जो जापान है उसकी उन्हें बात की है कि आपने अगर जापान को शिकस्त दी है तो हमने आपकी मदद की है, आपको चाहिए कि इस चीज़ का एतराफ़ करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बनने पर तशवीश नहीं है। मतलब यह है कि हमने पिछले 2 व्लॉग में आपके सामने ये खबर भी रखी है कि अमेरिका के खिलाफ जनाब नया इत्तेहाद कोई बनने जा रहा है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि हमें इस पर कोई तशवीश नहीं है। यूक्रेन तनाज़े पर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से बहुत मायूस हुआ हूँ। यूक्रेन जंग में लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कुछ करूँगा और इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा वो कसर नहीं छोड़ूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। आगे बढ़ते हैं जनाब। SCO इजलास में ईरान और जो चाइना जिस तरीके से बड़े एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्हें बड़े मुआहदे भी हैं। अब वो डिफेंस मुआहदे भी करने जा रहे हैं अनकरीब, खासकर ईरान और इसराइल की जंग के बाद। अब उसमें SCO इजलास में जनाब शी जिनपिंग ने एक बड़ा अहम बयान दिया, मतलब चाइना ने एक बड़ा अहम बयान दिया ईरान के मुतालिक। वो हम खबर आपके सामने रखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और उनके ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान ने बीजिंग में मुलाकात की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इख्तलाफात हल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त रास्ता नहीं है। ताकत के ज़रिए कोई चीज़ भी आप किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। देर पा अमन के लिए राबिता और मुकालमा ही वाहिद रास्ता है।
शी जिनपिंग का मजीद कहना था कि ईरान को जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का हक हासिल है। ईरान के जौहरी मामले का ऐसा हल चाहते हैं जो तमाम खदशात दूर करे। चीन ने फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के ईरान पर स्टेप बैक मैकेनिज्म की भी मुखालफत कर दी है। खैबर एजेंसी के कहना है कि इन तमाम तीन ममालिक ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने का अमल शुरू कर दिया है। अब ये स्टेप बैक जो मैकेनिज्म है, मतलब आप प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए जनाब आप ईरान को मजबूर करें कि आप वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, या उसका जो जौहरी प्रोग्राम है उसको किस तरीके से उसने आगे चलाना है, ये हम डिसाइड करेंगे। ईरान की अब मनमानी नहीं होगी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। जंग अजीम दोम के जो इम्पीरियल जापान को शिकस्त देने में जो इसने चाइना ने जो कलीदी किरदार अदा किया था, वो अमेरिका भी क्लेम करता है कि हमने भी कलीदी किरदार अदा किया है। उसकी याद में एक जनाब SCO इजलास के बाद ये एक तकरीब मुनक़िद की गई है। उसमें जनाब मिलिट्री परेड, उसमें जो बड़ा चाइना ने बड़ा अपने असले की जो नुमाइश की है, बड़ी एक उसमें बड़ी धूमधाम है। उसकी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, फुटेजेस सामने आ रही हैं, आप देख भी सकते हैं। वो खबर हमने आपके सामने रखनी है। अभी चीन ने जंग अजीम दोम में फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। दारुल हुकूमत बीजिंग के तारीखी तियानमेन स्क्वायर पर शानदार फौजी परेड मुनक़िद की गई, जिसमें फ़ज़ाइया, बहरी और बरी फ़ौज से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन फ़ौजियों ने इंतहाई चाको चौबंद दस्ते की सूरत में हिस्सा लिया और सदर शी जिनपिंग को वल्वला अंगेज़ अंदाज में सलामी पेश की है। फौजी दस्तों के बाजू और कदम इस हम आहंगी के साथ उठ रहे थे कि ये अमल रोबोट से भी अंजाम दे तो शायद कहीं गलती रह जाए। इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो परेड होती है बड़ी देखने के काबिल होती है। चीनी फौज की इस महारत पर हर शख्स दम बखुद रह गया है। चीन के सदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने फौजी दस्तों का मुआयना किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर चीन के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। परेड में चीन के जदीद तरीन बरी और फ़ज़ाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई है और बड़े डेडली किस्म के ये हथियार हैं और उसकी तफसीलात भी हम अगले व्लॉग में सामने रखेंगे। तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी शामिल थे। दावा किया गया कि ये हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की आसानी से सलाहियत रखते हैं। फौजियों के दस्तों ने चंद ही लम्हों में टैंकों और मिसाइल बरदार फौजी गाड़ियों में सवार होकर हैरत अंगेज़ अंदाज में पोजीशन लेने का भी मुजाहिरा किया। फाशिज़म और जापान की जारहियत के खिलाफ चीनी अवाम की भरपूर मज़ाहिमत की यादगारी तकरीब में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर पज़ेश्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की है। SCO का इजलास हुआ है, ये वही रहनुमा है जनाब। अपने खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया कि फ़ौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कुव्वत में तब्दील किया जाए। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमेशा वो हीरो मुसल्लह अफवाज रहेंगी जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी अवाम मुकम्मल एतमाद और भरोसा करेंगी। ये एक जेनेरिक सा हमने आपके सामने टच दिया है। उसका जो कल जो मिलिट्री परेड हुई है, कल के हम व्लॉग में इंशाल्लाह इसकी जो टेक्निकल जो इसका डोमेन है उसको हम टच करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को रुख करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी एक गहमा गहमी है। पाकिस्तान में लीगल फ्रंट हो या पॉलिटिकल फ्रंट हो, उससे बड़ी एक गर्म खबरें सामने आ रही हैं। उसमें जनाब एक ख़त बड़ा सामने आ रहा है। एक चीफ जस्टिस है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको एक ख़त पहुंचाया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें जनाब ये है कि जस्टिस बाबा सत्तार ने अपने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में लिखा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया है, क्या वो आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, 2 बहुत बड़े सवाल हैं ये। उन्होंने कहा कि रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। केसेस फिक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं अवामी ओहदेदार हैं? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर लगाया है कि जनाब केसेस के फिक्स करने हों या कोई पैरवी करनी हो, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया जाता है। उसके अलावा जनाब जो जूनियर जजेस हैं या जो एडिशनल जजेस हैं उनको जनाब वो केस मुख्तस कर दिए जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने बाकी जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं वो भी हमने आपके सामने मज़ीद डिटेल, तो उसका बहुत बड़े वो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल वो है ख़त है। उसमें मज़ीद भी अब ये चीदा मामला है जिसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि मतलब ये है कि सालों साल लग जाते हैं कोई इदारा खड़ा करने में, लेकिन बहुत कम टाइम लगता है इदारे को तबाह करने में। अभी जनाब उसी को वो किया गया है, जनाब पॉइंट आउट किया गया है जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं हम। मरीम नवाज़ साहिबा वो कहते हैं ना कि जनाब शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार, इसमें कोई शक नहीं है।
कि मरियम नवाज़ का जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि उनको जनाब उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी शो करने का बाकायदा तौर पे उन्हें प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है उनके ऊपर। और उसी सिलसिले में जनाब उनसे एक बड़ी मिस्टेक हो गई है और वो मामला हम आपके सामने रखने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से वजाहत तलब कर ली है। अब ये क्या मामला हुआ है, हमने आपके सामने ये खबर रखनी है। अभी वज़ीर आला पंजाब ने मस्जिद पर तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश की है और ज़िलाई इंतज़ामिया और सरकारी इदारों को अपनी तस्वीर के हवाले से SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। ख्याल रहे कि मंडी बहाउद्दीन में सैलाब मुतासिरीन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप में बनाई गई मस्जिद की दीवार पर बैनर लगाया गया था जिस पर पंजाब हुकूमत के लोगों के सामने मरियम नवाज़ की तस्वीर भी मौजूद थी। मस्जिद के ऊपर उन्हें जनाब कोई भी कसर नहीं छोड़ी मरियम नवाज़ को कवरेज देने में। अब वो उस पर बहुत सारे ब्लॉग भी सामने आ रहे हैं जिसमें उन्हें कश्ती में मरियम नवाज़ साहबा बैठी हैं, उसके अंदर 3 जो लोग बैठे हुए हैं उस कश्ती में जनाब तीनों के तीनों कैमरा मैन हैं। आगे बढ़ते हैं। हनीफ अब्बासी एक पीपल्स इसके नून लीग के एक जनाब रहनुमा है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिंडी एलीट से, पॉलिटिकल एलीट से उनका ताल्लुक है। वो जनाब नेशनल असेंबली में खूब गर्जे बरसे हैं। अब वो क्या माजरा है वो हम आपके सामने रखते हैं। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए हनीफ अब्बासी का कहना था कि हमें शौक होता है, कभी ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, कभी सियासतदान को, कभी अपने निज़ाम को हाइब्रिड कह देते हैं। अगर यही कहना है तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। ये कैसे मुमकिन है कि पिंडी में तजावज़ात हैं और मैं कहूँ इसमें कसूरवार नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये जनाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब हनीफ अब्बासी ने कौमी असेंबली में बेसिकली नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की है। ख्वाजा आसिफ ने बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक बातें की हैं, सियासतदानों के मुतालिक बातें की हैं, हाइब्रिड निज़ाम के मुतालिक वो बातें करते रहते हैं। आए रोज़ उनकी ऐसी कोई खबर सामने आ जाती है कि जनाब जिसके मुतालिक बाकायदा तौर पर अगले 3-4 दिन में ववेला मच जाता है कि जनाब खालिद साहब ने एक और जनाब खबर सामने लेके आ चुके हैं। कभी वो जनाब इसमें बहुत सारी खबरें हकीकत भी होती हैं। ये नहीं है कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब जो मामलात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब यही ख्वाजा आसिफ साहब है मुशर्रफ दौर में भी इन तरह के मामलात को पॉइंट आउट करते थे। तब हनीफ अब्बासी साहब तो बिल्कुल स्टूडेंट होंगे, सियासत के स्टूडेंट होंगे, तब तो बिल्कुल भी सामने नहीं आए थे। वज़ीर रेलवे का कहना था कि आप कह रहे हैं कि निज़ाम गंदा है, आप 40 साल से इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत हो या दिफा हो, ये मजबूत हाथों में है। हम इस ऐवान का तकद्दुस खुद पामाल करते हैं। अपने वायरल होने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को डिस्क्रेडिट करते हैं। अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस ज़िबा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो उन्होंने ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।